If you are amongst the handful humans who grew a beard after listening to Anu Malik's Skull song, देखो बारिश हो रही है, it's raining, it's raining, it's raining. We at Jai Hind experienced the same strange phenomenon after hearing Planning Commission's dumb statement that man can survive a day on rupees 33 only. I'm so pissed off that I'm going to take my dick pic and spam the Planning Commission for eternity. Jai Hind. रुकावट के लिए खेद है. This episode of Jai Hind was stolen in August and the thieves demanded a ransom of 2 crores. As we were penniless back then, we were unable to oblige. Recently, the deplorable and diabolical thieves out of sheer frustration saw the episode and within minutes of watching it, promptly returned to our editing department late at night, thus justifying our tag of a late night show. We condemn this dastardly act. No, not of stealing the episode, but of returning it. Anyways, this is our 363rd episode. Why you ask? Because this episode is now precisely half of 363 days old. Hello and welcome to yet another episode of Jai Hind. नमस्कार, मैं हूं सुमित राघवन, आपका होस्ट. शुरू करते हैं. राजस्थान के चीफ मिनिस्टर गहलोत जी के फेसबुक पेज पे अचानक लाइक्स दुगने हो गए. ऑपोजिशन ने छानबीन की तो पता चला कि ये सारे लाइक्स जो है वो इस्तांबुल से हैं. कांग्रेस ने इस बात को ये कह के डिफेंड किया कि एक पॉपुलर नेता किसी भी देश में पॉपुलर हो सकता है. ऑपोजिशन का कहना है कि ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते और ये सारे लाइक्स खरीदे गए हैं. लो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आईपीएल में भी तो चीयर करने के लिए हम बाहर से चीयर लीडर्स मंगवाते हैं यार. तो फिर वैसे भी राजस्थान की टीम को फिक्सिंग की आदत है? चाहे वो रन्स हो या फिर लाइक्स हो. इसके ऊपर तो बॉलीवुड ने पहले ही गाना भी बनाया है कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में. और जब मिनिस्टर्स वोट खरीद सकते हैं तो लाइक्स खरीदना तो बहुत ही मामूली सी बात है. फालतू में मीडिया में फुटेज खा रहे हैं यार ये लोग और ये स्टोरी. आफ्टर ऑल उन्हें और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें जो है रिपोर्ट करनी है. जैसे मोदी ने अपनी दाहिनी श्रोणी उठा के मारी, या मुकेश अंबानी को और भी गैस मिली. Both are actually the same news, you know. Sorry, क्या कहा? आपने खबर नहीं सुनी? कमाल कर. कोई बात नहीं, अरे एक न एक दिन ये भी हमारी हेडलाइन बन जाएगी. याद रखना, मार्क माय वर्ड्स. आजकल मोदी जी नाक भी खुजाए ना तो वो न्यूज बन जाती है. और ग्रोइंग मोदित्व से डरी हुई कांग्रेस उल्टा उन्हें और भी फुटेज दे रही है. बोलो, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने वैसा क्यों किया. अरे इस तमाशे को देख के पक्का एसआर के भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोच रहा होगा. हाँ, कि वोट मिले ना मिले, फ्री का फुटेज तो मिलेगा. और मोदी जी भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स मारने से बाज नहीं आते. गुजरात राइट्स में अपने आप को क्लीन चिट देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें उस मार काट का उतना ही बुरा लगा जितना उन्हें लगता अगर एक कुत्ते का पिल्ला उनकी गाड़ी के नीचे आ जाए. सुनने में आया है कि ये स्टेटमेंट सुनते ही सबसे पहले छोटे छोटे जो कुत्ते हैं उन्होंने अपने माथे पे फटाफट तिलक लगा लिया. दूर दूर के गांव में डॉगी मम्मीज अपने पिल्लों को बोलने लगी, हाँ बेटा दूध पी ले वरना मोदी आ जाएगा. मोदी के कमेंट से नाराज होकर बीजेपी के दिल्ली वाइस प्रेसिडेंट आमिर रजा हुसैन ने इस्तीफा दे दिया. वैसे तो अ डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, लेकिन शायद एक पूरी कम्युनिटी की तुलना एक पपी के साथ करना उस कम्युनिटी पे टांग उठा के सुसु करने की तरह है ना. इन द स्पिरिट ऑफ वन स्टूपिड स्टेटमेंट डिजर्व्स अनदर. बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि इस स्टेटमेंट में मोदी जी के चाइल्ड लाइक दिल की झलक मिलती है. इसे सुन के बच्चों ने कहा, हम बच्चे हैं, चूतिए नहीं हैं. पर सोचने वाली बात यह है कि जिस देश के नेता 90 साल
पे भी रिटायर नहीं होते उस देश में 62 वर्षीय मोदी तो नादान ही हुए ना, हैं? और नहीं दोगे फिर? सुनने में आया है कि मोदी से सिर्फ ऑपोजिशन और उनकी खुद की पार्टी मेंबर्स ही नाराज हैं, बल्कि एक और कम्युनिटी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा निकाला है। आइए मोर्चे के लीडर से बात करें। सदियों से कुत्तों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन चल रही है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे हेलो, ओ कुत्ते जी, एक मिनट, डिस्क्रिमिनेशन वो कैसे? क्या आप देख नहीं रहे? बिल्लियाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरह शान से जी रही है और हम कुत्तों की हालत ही खराब है। लेकिन ऐसा क्यों लगता है आपको कुत्ते? कोई कैट बोले तो कॉम्प्लीमेंट, कुत्ता बोले तो गाली। आज तक किसी हिंदी फिल्म के हीरो को बोलते हुए सुना है, बिल्ली मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और तो और सेक्सुअल पोजीशन को भी हमारा नाम दे दिया गया है। बिल्लियाँ, हाथी, हिरन, वो सब भी तो उसी स्टाइल में बेबीज बनाते हैं, तो उसका नाम सिर्फ डॉगी स्टाइल ही क्यों? ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल। पूछ हम हिलाएं, शेक हैंड हम करें और गाड़ी के नीचे लाने की बारी आए तो उसमें भी हमारा ही नाम क्यों? कसम से एक बार वो दलियन मिल जाने दो, उसे बिजली का खंभा नहीं बनाया तो मैं भी कुत्ता नहीं। तेरी यह तो मामला बड़ा गर्म हो रहा है। इससे पहले कि और दंगा हो जाए, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बजाओ है। सुनने में आया है कि रॉयल फैमिली के इस बाबा की वजह से इंडिया के बाबा राहुल गांधी जी पे फिर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। हाँ, बिकॉज द नेशन वांट्स टू नो कि ये बाबा कब सेटल होगा। वेलकम बैक। गुड़गांव में कम से कम 100 स्कूल के बच्चे एक पब में हुक्का और दारू पीते हुए पकड़े गए। पता चला वहां एक पार्टी चल रही थी जिसका नाम था स्मोक एंड सेक्स पार्टी। बताओ, बच्चों ने पार्टी में जाने के लिए अपने मम्मी पापा से कैसे परमिशन ली होगी? मम्मी पापा, मैं स्मोक एंड सेक्स पार्टी जाऊं? हाँ बेटा, जरूर जाओ, इट साउंड्स लाइक हार्मलेस फन, जाओ। यार, जब हम लोग स्कूल में थे, हैं, तो हमारी जेब में तो सिर्फ इतने पैसे होते थे कि एक प्लेट समोसा भी 4 हम यार दोस्त शेयर करें। हैं, ये आजकल के बच्चों को इतने पैसे मिलते कैसे? मैं तो सोच रहा हूँ कि किसी इस लो बजट शो को छोड़ के ना किसी अमीर कपल से अपनी अडॉप्शन करवा दें। बस फिर क्या, पॉकेट मनी पे ही मेरा गुजारा हो जाएगा। जैसे पेरेंट्स भी ह्यूमंस होते हैं यार, हर बार सही थोड़ी हो सकते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स कहा करते थे कि बेटे पढ़ लिख ले वरना बड़े बन के छोले बेचोगे। आई मीन विच इज नॉट अ बैड थिंग। आफ्टर ऑल हल्दीराम को देख लो यार। फिर विदेश की खबरों में यूके के राजकुमार और राजकुमारी विलियम और केट के घर 12 घंटे की रॉयल पेन के बाद एक लड़का पैदा हुआ। मुबारक। वैसे अगर केट अपनी ग्रैंड सासू माँ की तरह पुशी होती तो शायद बच्चा और जल्दी आ जाता। मुझे तो लगता है कि शायद बेबी अपने दादा प्रिंस चार्ल्स पे गया है, इसीलिए बाहर निकलते निकलते उसके कान के रास्ते में अटक गए होंगे। देखिए, है ना? इस बेबी को लेके इंडिया के लोग भी इतने इन्वॉल्व हो गए कि मुझे लगता है कि इसका नाम कोहिनूर रखना चाहिए। सुनने में आया है कि बेबी के बर्थ के टाइम प्रिंस चार्ल्स काफी नाराज हुए क्योंकि रॉयल डॉक्टर ने कहा आई कैन सी द क्राउन। वैसे सोचने वाली बात है कि अब तो ब्रिटिश रॉयल्टी में भी ऑलमोस्ट उतने सारे प्रिंस मिलेंगे जितने किसी सरदार की फैमिली रियूनियन में। सुनने में आया है कि रॉयल फैमिली के इस बाबा की वजह से इंडिया के बाबा राहुल गांधी जी पे फिर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। हाँ, बिकॉज द नेशन वांट्स टू नो कि ये बाबा कब सेटल होगा। बॉलीवुड की खबरों में शाहरुख और सलमान ने एक कांग्रेस मिनिस्टर की इफ्तार पार्टी में सारे गिले शिकवे भूल के
एक दूसरे के गले लग गए। मतलब ठीक हुआ, अच्छा हुआ। मुझे तो बस टेंशन यही हो रही है कि इस भरत मिलाप के चक्कर में कहीं हमें करण अर्जुन की सीक्वल तो नहीं झेलनी पड़ेगी। सीक्वल से याद आया, पूनम पांडे ने कहा कि अगर उनकी पहली पिक्चर नशा हिट हुई तो वो अपने फैंस के लिए स्ट्रिप करेंगी। पहली बात तो फैंस, आई गेस ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, और ये तो बिहोल्ड करने के लिए बहुत कुछ ऑफर करती रहती है। यार मुझे तो लगता है इन्हें कपड़ों से ही एलर्जी है, या आज तक कोई अच्छा डिजाइनर नहीं मिला तभी ये कपड़े पहनने के लिए राजी नहीं। जरूर जब ये छोटी थी इन्हें पक्का वो नैपी रैश भी रहा होगा। मेरे हिसाब से इट्स एन अक्यूट कंडीशन कॉल्ड क्लोथ्स क्लॉस्ट्रोफोबिया और फ्लैशाइटिस। यहाँ तक कि इनकी वजह से हिंदी डिक्शनरी में एक नया फ्रेज दर्ज होने वाला है कि खुशी के मारे नंगे हो गए। पूनम जी का कहना है कि वो इसलिए स्ट्रिप करेंगी क्योंकि किसी को डिसअपॉइंट करना उनके मतलब फितरत में नहीं है। तो ये बात तो तय हुई कि ये कम से कम पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखेंगे। थैंक गॉड फॉर स्मॉल मर्सीज। वैसे पूनम जी, अब ये कपड़े उतार के हेडलाइन ओढ़ना थोड़ा पुराना हो गया है। प्लीज़ अपनी पब्लिसिटी टीम से कहिए कि थोड़ा दिमाग खो जाए, हैं कि नए आइडिया निकालें, हैं जहां फीमेल राइट्स और डिग्निटी के लिए इतनी जद्दोजहद चल रही है, उस माहौल में ऑब्जेक्टिफाई मी का नारा लगाना कुछ जच नहीं रहा है। खैर हमें क्या, हमारा काम तो है सिर्फ रिपोर्ट करना है। इसी बात पे लेते हैं एक और छोटा सा प्यारा सा ब्रेक। हाँ तो ठेकेदार साहब, यहाँ जनता एक गोभी के लिए तरस रही है, पर सुना है आपके घर से एक टोकरी भर के गोभियां बरामद हुई हैं। देखिए, ये एक गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। और ये जो गोभियां हैं ये हमारी खानदानी गोभियां हैं, इसलिए हमारे पास इसकी कोई रिसिप्ट नहीं है। हाथ पीछे रख। पाकिस्तान में एक मौलवी ने रमजान के दौरान औरतों के अकेले शॉपिंग करने पे लगाई रोक। उनका मानना है कि इससे आदमियों का ध्यान प्रेयर्स से हट सकता है, और यहाँ मुझे लगा था कि इन भूखे प्यासे आदमियों का ध्यान सिर्फ एक मोटा ताज़ा बकरा देख के हट सकता है। खैर, बाकी की खबरों के लिए चलते हैं सीधे हमारे बरख दत्ता के पास ऑन लेट नाइट न्यूज़। नमस्कार, आपका स्वागत है लेट नाइट न्यूज में। मैं हूं बरक दत्ता, आप हैं आप, और आज की सनसनीखेज खबर, सब्जियों की कीमत इतनी बढ़ी कि अब अनडिक्लेयर्ड सब्जी होल्डर्स के घर पे पड़ेगी इनकम टैक्स की रेड। जी हां, केएलपीडी की नई डेफिनेशन, खाई लौकी तो पड़ा डंडा। आइए बात करते हैं अलग अलग अरेस्टेड पार्टीज, टैक्स इवेडर से जो सब्जी खाते हुए पकड़े गए। हाँ तो ठेकेदार साहब, यहाँ जनता एक गोभी के लिए तरस रही है, पर सुना है आपके घर से एक टोकरी भर के गोभियां बरामद हुई हैं। देखिए, ये एक गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। और ये जो गोभियां हैं ये हमारी खानदानी गोभियां हैं, इसलिए हमारे पास इसकी कोई रिसिप्ट नहीं है। हाथ पीछे रख। ओ अच्छा, और आप नेताजी, आपके पार्टी वर्कर्स ने आपको 2 करोड़ की सब्जियों का हार भेंट किया है, कहां से आए इतने पैसे? अरे ये 2 करोड़ का हार तो हमारी जनता का प्यार है, कोई रिश्वत थोड़े ही है, इस पे कोई मूल्य नहीं लग सकता। हाँ। क्या बात है, क्या बात है, श्रद्धा हो तो ऐसी। और आप, अरे हैं ललित मोदी जी? दिस इज अ कंस्पिरेसी। मेरी सिर्फ शकल करेले जैसी है, लेकिन मैंने आज तक किसी से कोई सब्जी नहीं छुपाई। पापा, आपके टमाटो का सैंडविच। कांस्टेबल की सैलरी में टमाटर, घूसखोर साले, अरेस्ट करो इसे। मुझे करना। चले तू, डंडा दे। चल,
क्या ना? जैसा कि आप देख रहे हैं, भजिया की वजह से उड़ी धज्जियां। और खबरों में मुंबई के मैनेक्विन्स पहुंचे डांस बार की ऑडिशंस में। विद्या बालन ने अच्छे कपड़े पहने पहली बार, और विराट कोहली ने एक पूरे मैच में एक बार भी बहन चोद नहीं बोला। मुंबई की एक सड़क पे गहरी खोज के बाद भी एक भी पॉट होल नहीं मिला। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन मुझे पहले सोचना है कि आज खाने में मैं क्या बनाऊं। जय हिंद, नमस्कार। लगता है वर्क भी पेड न्यूज देने लगा है। भला उसकी ब्रिंजल मेरे ब्रिंजल से बड़ी कैसे? I'll be back after I find out. बजाओ। ये सब भगवान का प्रकोप है। अगर इस प्रकोप से बचना चाहते हो तो 2 कुंवारी कन्या इसी वक्त हमारे आश्रम में हमारी सेवा में भेज दी जाए। बारिश ने मचाया आम आदमी की जिंदगी में भसाड़। लोग वाटर लॉगिंग और पॉटहोल से परेशान हैं, लेकिन सरकार को शायद जनता की परेशानी समझ नहीं आई है, क्योंकि उन्हें लगा होगा अरे भाई सबसे बड़ा गड्ढा तो हमारे घर में है। आइए अरे भैया सुनते हैं जनता की राय बूथनाथ में। देखिए चाय 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 वाला चाय पी लीजिए। चाय 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 वाला। मैं पहले अंधेरी में रहती थी, अब परे शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि मेरा घर बारिश में बहकर टाउन पहुँच गया है। Yeah, hi. My guide tells me that this place is Venice of Asia. Is that true? अरे BMC, मैंने को छोड़ नाली साफ करा। ये सब भगवान का प्रकोप है। अगर इस प्रकोप से बचना चाहते हो तो 2 कुंवारी कन्या इसी वक्त हमारे आश्रम में हमारी सेवा में भेज दी जाए। हमारा ये मानना है कि हर कठिनाई को एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। यही मौका है कि हमारे देश के स्ट्रांग तैराकों को ओलंपिक्स के लिए हम तैयार कर सकें, वो भी सस्ते में। इसमें अपोजिशन पार्टी का हाथ है? ये तो सब अफवाह है, मुझे बदनाम करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए। मैं तो कहूँगा कि बारिश हुई नहीं। ठीक है, छत तो मिली, जो भी है। क्या बारिश हो रही है यार? ये भूतनाथ। हेलो, फोन आया। हेलो, हाँ पहुंच गए। अरे पर बाहर पूरा जगह समुंदर बना हुआ है, तो बोट जो है ना वो बॉम्बे से केरला पहुंच गई है। अरे अरे जनाब, बम भी गीला हो गया, कुछ नहीं फोड़ पाएंगे अब। हाँ अरे हमें भी पता नहीं होता ये, पर अब हम कहाँ जाएं? कहाँ जाके मराएं? हाँ अरे अरे पानी भर रहा है, यहाँ भी पानी भर रहा है, कोई बचाओ। मैं कहाँ जाऊंगा? ए भूत, ए नाथ, कोई तो बचाओ, बचाओ। हाँ, इसीलिए सुशील कुमार शिंदे कुछ नहीं करते और बस हंसते रहते हैं। मॉनसून काफी है टेररिस्ट से निपटने के लिए। हाँ जी, हाँ, तुम लोग भी ऐसे ही हंसते रहो, मस्त रहो, पॉट होल से बचते रहो। जय। When you wanna shut somebody's trap, when you think free speech is full of crap, if you hate everyone and that point of view thing without violence, nothing else would do. It's time to call the Batman. Yeah, he's cool, Mr. Batman. He has a sword in his hand, he hates the pain, Mr. Batman.
they see. Cut, 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 he likes the scissors, has no sense but loves the censor. He has a sword in his hand, hates the pen, Mr. Batman. He ain't so cool, Mr. Batman. Let's head him to the hangman. Batman, hangman, was a difference, Betty, with a man boy. If you kill my voice, can save your soul, Mr. Hangman. Yeah, he's Batman. Yeah, he's hangman. Yeah, he's Batman. ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना बनका, कौआ मोती खाएगा। बड़े मियाँ दीवाने ऐसे ना बनो, इंडिया क्या चाहे